अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने इल्म इंसा के बुनियादी तस्वुरात के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी सबक से मश्क 1.1 हल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, झेल में दिए हुए अददी ख़त की मदद से झेल के फासले मालूम कीजिए। अददी ख़त पर नुकात दिए हुए और उन नुकात के दरमियान का फासला हमको मालूम करना है। तो पहला फासला जो मालूम करना है वो नुक्ता बी और नुक्ता ई के दरमियान का फासला मालूम करना है। तो अब नुक्ता बी और नुक्ता ई का मुहद्दिद कितना है, 5 है, और नुक्ता बी का मुहद्दिद कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े अदद से छोटी अदद को तफरीक करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ बी ई बराबर बड़ी अदद कौन है, 5, तफरीक छोटी अदद 2, 5 तफरीक 2 3, मतलब नुक्ता बी और नुक्ता ई के दरमियान का फासला कितना हो जाएगा, 5 तफरीक 2 यानी 3 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सवाल है कि नुक्ता जे और नुक्ता ए के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। अब नुक्ता ए का मुहद्दिद 1 है और नुक्ता जे का मुहद्दिद -2 है। तो अब 1 बड़ा है और -2 छोटा है, तो इसलिए 1 में से -2 तफरीक करेंगे। तो 1 तफरीक -2, तफरीक तफरीक क्या हो जाएगा, जमा, 1 जमा 2 कितना आ जाएगा, 3। मतलब नुक्ता जे और नुक्ता ए के दरमियान का फासला कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये जो तीसरा और चौथा सवाल है, नुक्ता पी सी और नुक्ता जे एच के दरमियान का फासला, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसको घर पर आप लोग हल कीजिए, आपको होमवर्क रहेगा। इसी तरह दूसरा सवाल है, नुक्ता ए का मुहद्दिद x और नुक्ता बी का मुहद्दिद y है, तो झेल के ताल्लुक से डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब ए बी के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। तो अब पहला उसमें है x बराबर 1 और y बराबर 7, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर बड़ी अदद से छोटी अदद तफरीक करना है, 7 तफरीक 1 कितना हो जाएगा, 6, मतलब ए बी के दरमियान का फासला हो गया 6। इसी तरह दूसरा और तीसरा आप लोग घर पर हल कीजिए। फिर अगला सवाल है कि झेल में दी हुई मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दिगर 2 नुक्तों के दरमियान है, तय कीजिए। दिए हुए नुकात गैर हम खत्ती हो तो इसे भी लिखिए। तो उसमें पहला सवाल है कि डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर, मतलब नुक्ता पी और आर के दरमियान का फासला 7 है, नुक्ता पी और क्यू के दरमियान का फासला 10 है, और नुक्ता क्यू और आर के दरमियान का फासला 3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई 2 फासलों को या फिर कोई 2 नुकात जो हैं उनका जवाब जो है तो तीसरे के बराबर आना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ पी आर जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, तो पी आर की कीमत कितनी है, 7, जमा क्यू आर की कीमत कितनी है, 3, 7 जमा 3 कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब पी आर जमा क्यू आर बराबर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, और ये दोनों फासले एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये नुकात हम खत्ती है। और दरमियानी नुक्ता जो है वो कौन सा रहेगा, नुक्ता आर दरमियानी नुक्ता रहेगा। इसी तरह सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 ये आप लोगों को हल करना है। फिर अगला सवाल है, शक्ल बनाकर झेल के सवालात के जवाबात लिखिए। पहला है, अगर ए बी सी मतलब बी जो है तो ए और सी का दरमियानी नुक्ता है और ए सी बराबर 11 है, लेंथ ऑफ बी सी बराबर 6.5 हो, तो लेंथ ऑफ ए बी मालूम कीजिए। अब बी दरमियानी नुक्ता है तो इसकी हम लोग पहले शक्ल बनाएंगे। तो बी दरमियान में ले लिए, ए और सी के दरमियान में बी है। ए से सी का फासला कितना है, 11 है, और बी से सी का फासला कितना है, 6.5 है। तो अब हमको क्या मालूम करना है, ए बी मालूम करना है। तो यहाँ पर शक्ल में देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि ए सी में से अगर बी सी को तफरीक कर दिया जाए तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, और जो जवाब आएगा वो ए बी की कीमत रहेगी। तो लेंथ ऑफ ए बी जमा लेंथ ऑफ बी सी बराबर लेंथ ऑफ ए सी। फिर ए बी मालूम करना है, तो लेंथ ऑफ ए बी बराबर बी सी इधर जमा उधर जाएगा तो तफरीक में हो जाएगा। पहले से क्या है, बराबर के उधर ए सी है, तो लेंथ ऑफ ए सी तफरीक, उधर से कौन आया है, बी सी आया है, तो लेंथ ऑफ बी सी। अब लेंथ ऑफ ए बी बराबर ए सी की कीमत कितनी है, 11, बी सी की कीमत कितनी है, 6.5, 11 तफरीक 6.5 कितना हो जाएगा, 4.5, मतलब ए बी की कीमत कितनी हो गई, 4.5 हो गई।
तो इसी तरह सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आपको घर पर हल करना है। उसके बाद अगला सवाल है 7वां सवाल, 3 गैर हमखत्ती नुकात से कौन सी शक्ल बनती है? इसका जवाब आपको लिखना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।